क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इसके अंदर दोनों के अंदर y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के अंदर y की वैल्यू गिवन नहीं है। तो पहली इक्वेशन जो है वो 3x माइनस का 2y इक्वल टू 13। अब मैंने कहा था कि y की वैल्यू y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो y इसके अंदर है नेगेटिव। 3x अपनी जगह पर रखूँगा, ये नेगेटिव का इक्वल टू के बाद जाएगा तो पॉजिटिव, और ये प्लस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का 13। ठीक है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, y यहाँ पे हुआ आइसोलेट, और 3x माइनस का 13 अपनी जगह पर। ठीक है, सो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल गई। अब मुझे x रखना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो कोई ऐसा नंबर मुझे रखना पड़ेगा जो 2 के टेबल ऊपर ऐसा नंबर बनाए जो 2 के टेबल में आता हो। तो सबसे पहले मैं x रख देता हूँ 1। ठीक है, x मैंने 1 रखा है, सो y इक्वल टू 3, x की जगह छोड़ी माइनस का 13, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, x की जगह 1 आ गया, 3 1 3 और माइनस का 13। ठीक है, 2, 13 में से 3 माइनस होगा तो आंसर आया मेरे पास माइनस का 10, और डिनोमिनेटर में आया 2, 2 1 2, 2 5 10। सो y का जो पहला आंसर आया वो आया माइनस का 5। ठीक है, मैंने रखा था 1 और आंसर आया माइनस का 5। अब मैं रखूँगा x इक्वल टू पॉजिटिव 3। ठीक है, सो y इक्वल टू 3, x की जगह छोड़ी माइनस का 13 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2, x की जगह पर आएगा 3 मेरे पास, 3 3 9 और माइनस का 13। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ गया 2, 13 में से 9 माइनस करूँगा तो 4 बचेगा माइनस का। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, 2 1 2, 2 2 4। सो y का जो आंसर आया वो मेरे पास, इसका आंसर आया माइनस का 2। ठीक है, मैंने रखा था 3, आंसर आया माइनस का 2। दो आंसर मैंने निकाल लिए, इसके 2 आंसर मेरे बाकी हैं। ठीक है, यही साइड पे निकाल लूँगा इसको भी। अब मैं रखूँगा x इक्वल टू 7। ठीक है, या 5 रख देता हूँ, छोटा नंबर 5 है। ठीक, 5 रख रहा हूँ। सो y इक्वल टू 3, x की जगह छोड़ी मैंने, माइनस का 13 अपनी जगह पर, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2। ठीक है, सो x की जगह पर आएगा 5, 3 5 15 और माइनस का 13, फिर डिनोमिनेटर में 2, 15 में से 13 माइनस किया तो मेरे पास आया 2, और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है 2, पॉजिटिव 2, 2 1 2, 2 1 2। सो y का जो आंसर आया वो आया 1। ठीक है, 5 रखा था, आंसर आया मेरे पास 1। अब मैं रखूँगा x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, x की जगह छोड़ी माइनस का 13, x की जगह और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, x की जगह पर आएगा 7, 3 7 21 माइनस का 13 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ठीक है, तो 21 में से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ तो आएगा मेरे पास 8 पॉजिटिव, और 2 1 2, 2 4 8। तो y इक्वल टू 4 पॉजिटिव का आया मेरे पास, तो मैंने रखा था 7, आंसर आया 4। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसका टेबल बना दूंगा x और y का। तो टेबल बना देते हैं। 1 रखा था जिसका आंसर आया था माइनस का 5, 3 रखा था उसके बाद आया था माइनस का 2, 5 रखा था जिसका आंसर आया था 1, उसके बाद 7 और 4। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का टेबल मैंने बना दिया। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसके अंदर भी y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 13। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 3y यानी कि y जो है वो पॉजिटिव के अंदर है, तो मुझे इसको वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके आगे के नंबरों को हटाना पड़ेगा। तो इसके आगे है 2x पॉजिटिव,
तो 2x पॉजिटिव है इक्वल टू के बाद जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 माइनस 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ y के साथ जो है वो नंबर 3 है, तो 3 को ही मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे y को आइसोलेट करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, y हो गया आइसोलेट और 13 माइनस 2x, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर नंबर पुट कर दूंगा और आंसर आते रहेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास जो नंबर होगा वो होगा 2। ठीक है, x में रखूँगा पॉजिटिव 2, y इक्वल टू 13 माइनस 2, एक्स की जगह छोड़ दी और डिनोमीटर में आएगा 3, तो इसकी जगह पर आ जाएगा x की जगह पे 2, 13 अपनी जगह पर माइनस 2 टू द 4 और डिनोमीटर में आ रहा 3, 13 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 9 और डिनोमीटर में आ रहा 3, 3 वन द 3, 3 3 द 9। तो पहले मैंने रखा था x, y जो आ रहा वो मेरे पास आ रहा पॉजिटिव 3, 2 और आंसर आएगा इसका 3। ठीक है, उसके बाद मैं x रख रहा हूँ 5। ठीक है, x इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 13 माइनस 2, एक्स की जगह छोड़ दी और डिनोमीटर में आ रहा 3, तो x की जगह पर आ गया 5, 13 अपनी जगह पर 2 5 ज़ा 10 और डिनोमीटर में आ रहा 3, तो 13 में से 10 गया तो बचा 3, 3 वन दा 3, 3 वन दा 3। सो y मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरे पास 1। ठीक है, देख लो 13 में से 10 गया तो 3 बचा, 3 वन दा 3, 3 वन दा 3, आंसर आया 1। 5 रखा था, आंसर आया पॉजिटिव का 1। उसके बाद मैंने x रखा 8। ठीक है, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2x और डिनोमीटर में आ रहा है 3। ठीक है, तो 13 अपनी जगह पर माइनस 2, एक्स की जगह छोड़ी और 3, x मैंने रखा 8, सो 13 माइनस 2 8 ज़ा 16 और डिनोमीटर में आ रहा 3। 16 में से 13 जाएगा तो साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस, बचा 3 मेरे पास माइनस का, 3 वन दा 3, 3 वन दा 3। सो y जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1। ठीक है, मैंने रखा था 8, आंसर आया माइनस का 1। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट बचता है x इक्वल टू मैं रख रहा हूँ माइनस का 1। ठीक है, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2, एक्स की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमीटर में आ रहा 3, एक्स मैंने रखा माइनस का 1, सो y इक्वल टू 13 अपनी जगह पे माइनस 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 प्लस 2 वन ज़ा 2 और डिनोमीटर में आ रहा 3, सो y इक्वल टू 13 में 2 प्लस करूँगा तो 15 और डिनोमीटर में 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, y इक्वल टू 5 पॉजिटिव का। तो मैंने रखा था माइनस का 1, आंसर आया 5। टेबल बना देते हैं अब इसका, x और y का टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 रखा था जिसका आंसर आया मेरे पास 3, उसके बाद मैंने रखा था 5 जिसका आंसर आया 1, देन उसके बाद मैंने 8 रखा, आंसर -1 और मैंने -1 रखा तो आंसर आया मेरे पास 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको गिवन कर दिए, दोबारा लिख दिए मैंने। 1 का -5, 3 का -2, 5 का 1, 7 का 4। ठीक है, तो पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो 1 का -5 है तो पॉजिटिव x का -5 डिनोमिनेटर में नीचे देखेंगे ये आ रहा। ठीक है, उसी की सीट से नीचे। उसके बाद है 3 माइनस का 2, तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव और माइनस का 2 इसी की सीट से नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसके बाद है 5 और 1, 5 यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव 1 है y का तो ऊपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट के अंदर है 7 और 4, तो 7 ये आ रहा है और पॉजिटिव 4 इसी लाइन के अंदर ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, चलें अब देखें 4 पॉइंट मेरे मैच कर रहे हैं इसके अंदर। मैंने अब तक जितने भी सवाल करवाए उसके अंदर 4 पॉइंट
लास्ट भी मैच कर रहे होंगे। तो 1 2 3 और ये लास्ट के अंदर आ रहा है 4, 4 पॉइंट मैच कर गए मेरे ईजिली, ठीक है। एक एरो मैं यहाँ बना दूंगा और एक एरो यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैंने क्या रखा था और ब्रैकेट्स बना देते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले है मैंने 1 रखा था और -5 आंसर था, ठीक है। मैंने छोटा सा लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने रखा था 3 और -2। यहाँ मैंने रखा था 5 और 1 पॉजिटिव, और आखिर में मैंने रखा था 7 और 4, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करूँगा और सेकंड लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है 2 और 3 है, 5 और पॉजिटिव 1 है, 8 नेगेटिव 1 है और -1 यानी कि और 5 है आखिर में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में, बस एक दफ़ा अगर ट्रिक समझ में आ जाए तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो 2 और 3 है, 2 और +3 ऊपर ही इसी की लाइन में, ठीक है। उसके बाद था 5 और 1, 5 और +1 ऑलरेडी है, थोड़ा सा डार्क कर दूंगा और, ठीक है। उसके बाद है 8 और -1, तो 8 बिल्कुल लास्ट के अंदर होगा और -1 उसी के नीचे है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। और आखिर में है -1 का 5 पॉजिटिव, तो -1 यहाँ पर है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो -1 यहाँ पर है और +5 बिल्कुल नीचे डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर। अच्छा गलती से यहाँ पे लग गया +5 है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वो गलती से नेगेटिव पे लग गया, ठीक है। यहाँ पे मैं रब कर दूँगा इसे, +5 है, -1 का +5 है, -1 का +5 है। तो पॉजिटिव जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। y की पॉजिटिव वैल्यू इसी की सीट में ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे देखना है मेरे 4 डॉट मैच कर रहे हैं या नहीं। तो देखो 1 2 3 और ये आ गया 4, ये नीचे वाला भी मैच कर जाएगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख दूंगा स्केल और ये एक्सेस, लाइन एक्सेस ईजिली मेरी कर गई है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये ड्रॉ हो गया, आराम से एक्सेस बन गया। 5 और 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट्स बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 और -1 था, यहाँ पे था मेरे पास 2 और 3 और मेरे पास यहाँ पर था -1 का +5, ठीक है। और इसका आंसर जो आया वो आया 5 और 1, तो इसको यहाँ नीचे लिख दूँगा, 5 और 1 जो ब्रैकेट है वो मेरा आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो साइड के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट और x एक्सेस y एक्सेस, इस तरीके से आपने हर ग्राफ के अंदर लिखना है। मैंने इसके अंदर नहीं लिखा लेकिन सब में आता है, ठीक है।